दोस्तों नमस्कार। साथियों नमस्कार। नमस्कार। भाइयों, आज हम लोग प्रयागराज में उपस्थित हैं और हमने पहले भी एक वीडियो जारी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंचा और वो अपलोड नहीं हो पाया। हम चूँकि कोर्ट में नेटवर्क बहुत कम रहता है तो इसलिए वो वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, हम लोग आज सुनवाई में मौजूद थे और सुनवाई से ज़्यादा हम लोगों के लिए ये ज़रूरी था कि आज एक अहम बैठक होने वाली थी। आप सभी लोगों का कहना था कि भाइयों, आप लोग लड़ रहे हैं लेकिन सबको साथ लेके लड़िए तो और मामले में मज़ा आएगा। और चूँकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नौकरी के लिए लड़ रहे हैं तो हमें एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए। और इस मुद्दे को लेकर हम लोगों की आज प्रयागराज में बैठक हुई। चूँकि एक बैठक आज़ाद पार्क में होती, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रहा था और उस तेज़ बारिश की वजह से हमारी बैठक एक होटल में हुई। और उस होटल में बैठक के बाद में हम लोगों ने सर्वसम्मत से कुछ निर्णय लिए हैं, जिन निर्णयों के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। पहला निर्णय यह है कि सभी पिटिशनर्स अपने होम टीम के साथ में रहेंगे। दूसरा, सभी लोग मिल के कोर्ट में सीनियर्स के लिए मदद करेंगे अकॉर्डिंग टू उनके पिटिशनर्स। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता जितने कम से कम में हो जाता है उसको करने के लिए, उसको कम से कम में करने के लिए सभी लोग वहाँ पे मदद करेंगे। तो और भी कुछ और पॉइंट्स हैं जो आप भाई लोग बताएंगे अगर मैं भूल रहा हूँ। और भी कोई पॉइंट्स हैं? नहीं, तीन चार बिंदुओं पे चर्चा हुई कि मतलब कुल मिला के एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन से काम करना है। हम अचयनित साथी एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो कोर्ट की सुनवाई हुई, नितेश भाई थे, हिमांशु भाई थे कोर्ट रूम में, और हमारे साथ कम से कम 15 भाई और थे जो EWS केस में याची हैं या जो नहीं भी हैं वो भी आए थे आज। तो वहाँ पे दोस्तों इस बात पे चर्चा हुई कोर्ट में। कोर्ट ने आज साफ साफ कहा और सभी लोगों ने सुना, वही सरकार के जो एडवोकेट हैं उनका वही घिसा पीटा जवाब था कि सर भर्ती पूरी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भर्ती पूरी कहाँ हुई है, भर्ती तो अब आप रिविजिट करने जा रहे हैं। तो ये इनका एडिशनल पॉइंट है कि अगर हम सीटों को देते हैं, अगर हम मान लिया इनके लिए कुछ करते हैं, लिखते हैं, तो आपको इनके साथ में रिविजिट करना पड़ेगा या जो भी ये जो लिख के देते हैं जज साहब वो करना पड़ेगा। और आज हम लोगों को ये लगा कि हाँ, हम लोगों को EWS मुद्दा हम लोगों का काफ़ी मजबूत है। पहले भी लग रहा था कि मजबूत है, लेकिन आज और अच्छा लगा। चूँकि सरकार भाग रही थी कि सर हमारे पास समय नहीं है, और हमारे वकीलों द्वारा बहस शुरू कर दी गई थी। लगभग 5-7 मिनट बहस हुई। उस बहस के दौरान सरकार भागती हुई नज़र आई। सर तैयारी कर रहे हैं, वही पुराना घिसा पिटा रहा। तो जज साहब ने कहा कि आपको 1 हफ्ते के लिए तैयारी का समय देते हैं, नो मोर टाइम आपको देंगे, और 9 तारीख को आइए। 9 तारीख से पहले आप सभी लोग, सुनवाई से पहले सभी लोग अपने रिटर्न सबमिशन भी लेके आइएगा। रिटर्न सबमिशन के साथ साथ 9 को तैयार होके आइए सभी पार्टी। 9 को फाइनल हियरिंग होगी। तो दोस्तों 9 तारीख को हमें लगता है कि 2 बजे से 4 बजे तक के बीच में सुनवाई करके जज साहब आखिरी दिन इस मुकदमे को, इस आर्डर को रिजर्व कर लेंगे और बहुत जल्द आर्डर सुनाएंगे जो हम लोगों का मैटर है। जैसा आप आर्डर रिजर्व कर देंगे और बहुत ही जल्द इस पर आर्डर आएगा। तब तक इस बीच हम लोगों को समय है कि हम लोग आगे की प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे और जैसा भी होगा आप लोगों को ग्रुपों में सूचित कर दिया जाएगा। आगे की बात हिमांशु भाई और नितेश भाई बोलेंगे। साथियों नमस्कार। हम लोग प्रयागराज में उपस्थित हैं और हम अपनी बात कुछ इस प्रकार से स्टार्ट करना चाहेंगे कि जनरल के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें हमारी संभावनाएं बनती हैं, एक सब्जेक्ट है ओवरलैपिंग वाला और दूसरा सब्जेक्ट है EWS। तो आज जो है EWS की फाइनल आर्गुमेंट के लिए डेट लगी हुई थी और हम लोग ससमय कोर्ट परिसर में उपस्थित थे। तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट कर ली गई थी। हमारे द्वारा जो ओझा जी हायर किए हैं और उनको जो याचिका वो की गई है, जो कुंवर धर्मेंद्र नाथ के नाम से है,
उस याचिका पे रिजॉइंडर फाइल करवा के सब कुछ मतलब ओके हो गया था और तैयारी पूरी कंप्लीट थी। 2 बजे के बाद बेंच बैठी। आज कुछ मतलब इधर उधर था, कुछ फ्रेश भी थे, लेकिन उससे पहले जो है सभी अधिवक्ताओं ने ये तैयारी कर रखी थी कि हम लोग डाइस पे खड़े होंगे और इस आज मैटर को कंप्लीट करवा देना है। और सभी लोग डाइस पे खड़े हुए और स्टार्ट हुआ। उन्होंने जज साहब ने फाइल देखी और उसके बाद जो है, चूँकि 69,000 शिक्षक भर्ती जो है ये एक ऐसा प्रकरण हो चुका है जो प्रदेश का बच्चा जो है अब इससे जो है परिचित हो गया है। तो जज साहब भी इसको जो है बहुत अच्छे से जान रहे थे और समझ रहे थे। जैसे जब इस पे स्टार्ट हुआ आर्गूमेंट, तो सबसे पहले डीबी के ऑर्डर के पे बात हुई और जज साहब ने सीधे काउंसिल जो स्टेट का काउंसिल थे, जिसमें कुष्मांडा शाही जी, अर्चना मैम, ये लोग आई हुई थी, उनसे जो है स्पष्ट रूप से ये बात कही कि देखिए डीबी का ऑर्डर आया हुआ है और डीबी के ऑर्डर के आधार पे हम लोग का सब्जेक्ट वो समझ चुके हैं। डीबी के ऑर्डर के आधार पे इन लोगों का ग्राउंड जो है बन रहा है, ठीक। और ये जो है इनका कहना ये है कि जब रिविजिट हो रहा है तो सब कुछ एक साथ रिविजिट हो जाए, इसको ही फॉलो करते हुए। तो वहाँ पे अर्चना मैम ने ये बात बताया, देखिए ये वहाँ पे और अपनी आर्गूमेंट कुछ इस प्रकार से रखी कि ये भर्ती जो है वो 21वें और 23वें अमेंडमेंट के तहत नहीं, 21वें और 23वें अमेंडमेंट से पहले बीच में 22वां अमेंडमेंट भी किया गया था। उस 22वें अमेंडमेंट में को ATI का पार्ट बनाया गया था। तो जज साहब इससे कन्विंस नहीं दिख रहे थे और जज साहब ने कहा ऐसा है, हम लोगों से भी कहा है और स्टेट से भी कहा है कि सब लोग अपनी तैयारी पूरी करिए और रिटन सबमिशन के साथ जो सबसे मतलब नियरेस्ट डेट दे सकते थे वो डेट दिए हैं और वो डेट है 9 सितंबर को फाइनल हियरिंग के लिए डेट रखी गई है। सब लोगों से रिटन सबमिशन तैयार करने के लिए कह दिया गया है और पूरी तैयारी के साथ 9 को जो है हम लोग को वहाँ पे उपस्थित होना है, ठीक। ये जानकारी थी EWS से संबंधित। अब आइए बात कर लेते हैं जो दूसरा सब्जेक्ट है हम लोग का ओवरलैपिंग वाला, जिसका हाल ही में डबल बेंच का ऑर्डर आया। तो और मतलब इसमें मतलब बहुत से ऐसे शॉकिंग पॉइंट्स थे जो ना ही होने चाहिए थे, जिसकी वजह से हम लोग का ओवरलैपिंग वाला जो वो है वो केस बिगड़ा और जिसको लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। तो उससे पहले ये था कि यह जो संघर्ष सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है, ठीक है, ये लड़ाई आसान नहीं है। इसमें जितने भी सवर्ण भाई कोर्ट में उपस्थित हैं, इन सब लोगों को एक साथ आकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा। हम बात कर रहे हैं अचयनित जनरल की, क्योंकि एक तो हम लोग अनसेलेक्टेड हैं और दूसरी हम लोग की संख्या भी कमज़ोर है। बाकी जो भी पक्ष होगा वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा, सुपीरियर होगा। एक तो उनकी संख्या ज़्यादा है और एक ग्रुप ये है जो पूरी तरह से सैलराइज था, 3-4 साल से वर्किंग था। तो मतलब ये है हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में कैसे अपनी संभावना बना सकते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग को लड़ना है, ठीक। अब बात करते हैं, तो सब लोगों ने मीटिंग की है और मीटिंग में जो पॉइंट्स रखे गए थे और जिस पे सहमति बनी है वो मैं बताना चाहूँगा। देखिए, हमसे पूछा गया हिमांशु भाई आप क्या चाहते हैं, तो हमने सीधा स्पष्ट बात ये कह दी कि देखिए हमारे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोगों के केस को लड़ने के लिए एटलीस्ट 2 ब्रेन होना चाहिए, 2 ब्रेन हमको चाहिए। हम लोग किसी एक ब्रेन पे जो है निर्भर नहीं हो सकते हैं। पता नहीं उसका कई मैटर लगा हो, वो कंसंट्रेट उस प्रकार से कर पाए या ना कर पाए, तमाम तरह का मतलब चीज़ें आ सकती हैं। इसलिए मैंने बोला देखिए कम से कम अपने केस को लड़ने के लिए एटलीस्ट 2 ब्रेन रहे, ठीक। और दूसरी चीज़ ये थी कि अब उसके बाद सीनियर की बात हुई, तो सीनियर के लिए ये बात कही गई कि जो ब्रेन मतलब जो AOR होगा उसमें जो मतलब जो है हम लोग का जो चॉइस है बेंच के हिसाब से, जो चॉइस सीनियर के लिए बनेगी सर्वसम्मति से, उसमें जो AOR जो है सक्षम होगा, जो उनको करवाने में कम से कम में करवा लेगा, उसी को ही जो है हम लोग जो है प्रिफर करेंगे और उन्हीं के माध्यम से सीनियर अपीयर कराएंगे। तीसरे पॉइंट पे ये चर्चा हुई कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में कई सारी टेक्निकलिटीज़ आ सकती हैं जिससे हम लोग अभी तक अनभिज्ञ हैं। इसीलिए मैंने ये बात ये भी रखी कि देखिए फ़िलहाल जो हमारे पिटिशनर्स हैं, जो हमारी पार्टियां हैं, जो सिंगल और डबल बेंच से कंटिन्यू चलती चली आ रही हैं, मैं उस फाइल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, मतलब मैं चेंजेस नहीं चाहता हूँ।
जो मेरी पार्टी है वो एज इट इज़ बनी रहे, क्योंकि वो सिंगल बेंच से डबल बेंच तक कंटिन्यू संघर्ष की है और हमारे साथ लड़ी है। इसीलिए कोई भी लीगल इशू आए हो जाता है और बिल्कुल होता है, ठीक है। मतलब ये सब ये हम लोग को भी हल्की फुल्की इसकी नॉलेज है। इस वजह से ये डिसाइड हुआ कि जो पार्टी जिसके साथ थी, मतलब जो पिटिशनर्स जिसके साथ थे, वो एज इट इज़ वो फाइलें एज इट इज़ रहेंगी और वही प्रॉपर चैनल है कि सिंगल, डबल और फिर सुप्रीम ऐसे जाएगी। तो ये एक पॉइंट पे इशू बना, ठीक है भाई, जिसके जो पिटिशनर्स हैं वो उसी फाइल में जो है वो आगे जाएंगे, ताकि कोई बाद में जाकर लीगल अड़चन ना आए और पता चले किसी को यहाँ पे लाभ हो जाए और कोई दूसरा रह जाए, तो समझ लीजिए उससे मतलब वो बड़ा वो कुछ नहीं होगा, वो बहुत समझ लीजिए कि एक तरह से गलत होगा। तो हमने ये भी बात रखी भाई, देखिए जो जिसके साथ है वो उसके साथ मतलब जो है अब उसको अपनी फाइल में रखिए, क्योंकि वो प्रॉपर चैनल को फॉलो करते हुए आए हैं, कोई छेड़छाड़ मत करिए बच्चों के साथ। ये बात थी और इन सभी बातों पे सहमति बनी है। फिलहाल क्या कैसे मतलब स्ट्रक्चर होगा, क्या फॉर्मेलिटीज़ को आपको पूरा करना है, ये सारी चीज़ें तब डिसाइड की जाएंगी। वो आज ही या कल तक डिसाइड कर ली जाएंगी, जिसमें अभी हम लोग पता लगा रहे हैं कि जो सीनियर्स जो हम लोग की चॉइस है, अभी उस चीज़ को हम ओपन नहीं कर सकते, उनको हम लोग अगर अपीयर कराएंगे तो हम लोग के पे मतलब एक्सपेंसेस कितने आएंगे, हम लोग कैसे मतलब जो है उनको हैंडल कर पाएंगे, उसको जो है उस बर्डन को झेल पाएंगे। इन सारी चीज़ों को जानते परखते हुए सब लोग एक साथ जो है हम लोग जो फॉर्मेलिटीज़ आप लोगों को पूरी करनी होंगी, जो फीस आप लोगों को जमा करना होगा, वो सब कुछ जो है अपने अपने ग्रुपों में बता दिया जाएगा। और यही जो है पूर्ण रूप से यही सहमति बनी है। बाकी नितेश जी बताइए। सभी साथियों को नमस्कार, मैं नितेश सिंह और हरदोई जनपद से मेरे साथ हिमांशु जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं। देखिए साथियों, आप लोगों को हिमांशु जी ने, धर्मेंद्र जी ने सारे बिंदुओं पे प्रकाश डाल दिया। मेरे पास ऐसा कुछ शेष बचा नहीं है मुद्दा चाहें, क्योंकि वो AWS मैटर के परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने सारा बिंदुओं पे प्रकाश डाल दिया है, किस तरह से क्या होना है। और आज अचयनित जनरल की मीटिंग के परिप्रेक्ष्य में भी जो आउटकम निकल के आया है मीटिंग में, वो A to Z आप लोगों को अवगत करा दिया है। और तो ऐसा कुछ शेष बचा नहीं है उस चीज़ उनमें। और फिलहाल आज AWS का भी अच्छा था, जज साहब का कहने के लिए एडिशनल ग्राउंड वगैरह बहुत सी चीज़ें उन्होंने डिस्कशन किया, तो वो अच्छा था कहीं ना कहीं हम लोगों के लिहाज से हर चीज़ में। और आगे डबल बेंच में भी हम लोग मजबूती से ओवरलैपिंग का मुद्दा लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। बाकी आप लोग तैयार रहिए, ये इन सब पे भी सर्वसम्मति बन गई है हम सभी अचयनित जनरल की, क्योंकि हम अचयनित जनरल मुट्ठी भर हैं, तो इसलिए हम लोगों को बहुत ही वहाँ पे एकजुट होने की बहुत आवश्यकता थी, ज़रूरत है। तो उस रूप में हम लोगों की मीटिंग हो गई और आउटकम जो भी आया वो आप लोगों को अवगत करा दिया गया। और भी अगर जो चीज़ें अगर शेष रहेंगी तो वो आगे भी अवगत करा दिया जाएगा समय समय पर लाइव आकर वीडियो के माध्यम से। ठीक है साथियों, अभी तो ऐसा कुछ शेष है नहीं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों के जीवन का बहुत अच्छा दिन भी था, क्योंकि बहुत पॉजिटिव सुनवाई हुई AWS के मैटर में, वो भी अच्छा लगा। और 9 तारीख को सरकार भाग नहीं पाएगी, आखिरी वार्निंग है सरकार को, 9 सितंबर। हाँ, दूसरी चीज़, अब वहाँ पे आर्डर आया है, उसको आप फॉलो करने जा रहे हो, तो इस आर्डर को भी फॉलो करवाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा मेन जो दिल्ली का मुद्दा है ओवरलैपिंग वाला, उस पर जो एक मीटिंग थी सहमति वाली, उस पर लगभग सहमति बन गई है सभी लोगों की। और सभी लोगों से अपील भी है कि इस सहमति को ऐसे आज जैसे सहमति हुई है उस सहमति को बरकरार रखिएगा। फर्स्ट बेंच और सेकंड बेंच की तरह ना होने पाए कि वो सहमति पूरे के ढेर टूट जाए। हाँ, तो सभी से अपील है कि सभी लोग जितने भी पेटिशनर्स हैं वो अपनी टीम के अपने याचिकाकर्ताओं के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे कि सभी लोग मिलके सीनियर लाएं और मदद करें। और काफ़ी अच्छा भी लगा कि हमारे जो पुराने साथी थे धरने के, और अगर नाम लूँगा तो नाम कम पड़ जाएंगे, बहुत सारे साथी आए हुए थे, और उन सभी साथियों के साथ मिलके अच्छा लगा। आज का दिन हम लोगों का अच्छा स्पेंड किया हम लोगों ने इलाहाबाद में। बहुत सारे ऐसे साथी मिले थे जो इलाहाबाद के ही थे, और उन लोगों के साथ में अभी तक हम लोग थे, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए थे। हम लोगों ने सोचा था कि वीडियो बना लेंगे उसी बीच में, लेकिन वीडियो एक बनी थी तो उसमें वॉइस नहीं आ रही थी क्लियर, इसलिए हम लोग साइड में आके बना रहे हैं। सारी चीज़ों को आपको अवगत करा दिया गया है। ज़रूरत पड़ेगी तो कल या परसों में हिमांशु भाई या नितेश भाई या मेरे द्वारा किसी के द्वारा टीम में से आप लोगों के बीचों में बातों को लाकर लाइव सुना दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है साथियों, हम लोग प्रयागराज से लाइव थे अभी,
और सारे जिसमें जो जहाँ पेटिशनर्स थे वो अपनी अपनी टीमों के साथ वहाँ बरकरार रहेंगे। इन्हीं और सी चीज़ों पे जो भी हुई हैं बातें सर्वसम्मति बनी हैं उस पर आपको बता दिया हम लोग गया। इस बात को मान लिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय महाकाल, जय श्री राम। जय श्री राम सर।